हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई साहब, मतलब इतनी बदनामी हो जाए, लोग इतना ज़्यादा जो कैरेक्टर है उस पर सवाल उठा दें, लोग बोल दें कि ये गंदी फैमिली है, ये गंदा गंदा बोलती है, लेकिन ये फैमिली है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही। इनको जिस समय और ज़्यादा फूक फूक कर कदम रखने चाहिए, इनके शब्द उससे भी ज़्यादा उच्च होते जा रहे हैं, जो कि आज के एक व्लॉग में मैंने नोटिस किए हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना, वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, और अगर हाइप का ऑप्शन आपको अवेलेबल है तो हाइप ज़रूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी लप्पू लप्पी और ये जो माता जी हैं, इनके जो सुबह सुबह से व्लॉग स्टार्ट हुए थे, मथुरा वगैरह गए हुए थे लप्पू लेने के लिए पूरी फैमिली को। अच्छा, जहाँ ये लोग ठहरे हुए थे थोड़ी देर के लिए, फ्रेशन अप हो रहे थे, तो वहाँ पर लप्पू सबसे पूछता है कि खाएंगे क्या, कुछ खाओगे क्या, ऑन कैमरा। और सबके फेस पर अलग से समझ में आ रहा था कि खाना सब चाहते हैं, लेकिन सब फॉर्मेलिटी में, मतलब ऐसा नहीं मना सा कर रहे हैं कि नहीं नहीं रहने दो, नहीं खाना है, मन नहीं है। मन सबका था, और थोड़ी देर बाद जो है टेबल पर थालियां लग जाती हैं, खाना आ जाता है, और तुरंत जो है लप्पू अपना बिल दिखा देता है जो 1000 समथिंग का हुआ था। मतलब आप लोग इतने अमीर हो, आप लोग इतने ज़्यादा मतलब अंबानी की फैमिली के हो, और आपको हज़ार हज़ार रुपए का बिल भी दिखाना पड़ता है। मतलब सोचकर भी हमें शर्म आती है, ऐसी मतलब तुच्छता जो होती है ना, जो कि आप कैमरे पर शो कर रहे हो। वाहियात लगता है, बहुत ज़्यादा वाहियात लगता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो बताएंगे कि मैं बीमार था, मैं ये था, मैं वो था, मैंने दवाई खाई, और फिर बोलेंगे इतने रुपए की मैं दवाई लेकर आया। अरे यार, मतलब क्या जताकर करना है, क्या बताकर करना है? क्या आपको लोगों से पैसे लेने हैं, आपको गूगल पे करवाना है लोगों से, या क्या मतलब क्या जताना चाहते हो आप लोग चीज़ें बताकर? अगर आप खा रहे हो तो अपने पेट में खा रहे हो, दूसरों को दान कर रहे हो क्या? जो दिखा रहे हो तो यार दान करते हैं तो और ज़्यादा नहीं बताते, आप तो अपनी मम्मी पापा को खिलाकर भी बिल दिखा रहे हो। और मतलब इतने सारे लोगों ने खाना खाया, उसके लिए 1000 रुपये हुआ था, कोई बड़ी तोप नहीं थी। पता नहीं यार ये लोग कब सुधरेंगे। इसके बाद सब घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद सबके सबके अलग अलग ब्लॉग्स आ रहे थे। तो एक चीज़ और नोटिस हुई है, जो कि मैंने शायद मेन चैनल पर देखी है या लप्पी के चैनल पर देखी है। चाय का बर्तन आप लोग देख कर आना। सुबह सुबह जो लप्पी उठी हैं, सुबह जब ये लोग पहुंचे हैं और लप्पी आई हैं, पैर वैर सबके छुए हैं, उसके बाद जो लप्पी ने चाय चढ़ाई है वो किस बर्तन में चढ़ाई है वो ज़रूर आप जाकर देखना, है ना। इतने बड़े लोग, इतना मतलब फर्निश्ड किचन, इतना फर्निश्ड सब कुछ, उसके बावजूद चाय बनाने के लिए इनको जो है सही बर्तन नहीं मिलते हैं। ये इनके हालात हैं। अब मैं उस टॉपिक पर आना चाहती हूँ जिसका मैं शुरू से जिक्र कर रही थी, जो कि है गंदगी का लेवल। गंदा मतलब आपको ये नहीं पता है कि आपको कब क्या बोलना है, कैमरे पर क्या बोलना है, कब नहीं बोलना है। अभी आप लोगों को मालूम ही है कि लप्पी की एक क्लिप वायरल हुई थी जहां पर SEX की पोजीशंस जो है डिस्कस की जा रही थी, और उसी में जो है डिट्टो रानी ने एक अभद्र इशारा किया था, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रोलिंग हुई है, इनकी जम जम कर ट्रोलिंग हुई है। हालांकि जो इनके फेवर में बनाते हैं रिएक्शन, उन्होंने नहीं बोला है। ज़्यादातर जो इनके सपोर्ट में है वो यही बोल रहे हैं, मतलब जो कॉमेंट सेक्शन मैंने देखे हैं, हेल्दी मतलब कॉन्वर्सेशन हो रही थी, हेल्दी ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो देखो, जस्टिफाई जब करना होता है ना, तो कैसे ना कैसे करके लोग करते हैं, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं था बिल्कुल भी। हाँ, ऐसी बातें होती होंगी, महिलाएं जब आपस में बैठती होंगी तो कर लेती होंगी हंसी मजाक में, या पुरुष पुरुष साथ में बैठे होंगे तो ऐसे हंसी मजाक चल जाते होंगे। लेकिन मैंने ऐसे हंसी मजाक ऐसे नहीं देखे हैं कि पुरुष महिलाएं सब एक साथ बैठे हुए हैं और ये गंदे इशारे, गंदी बातें कर रहे हैं। वो भी तब जब इनके घर में पूजा पाठ हुई है, भगवान जी का अभिषेक हुआ है, उस टाइम पर ऐसी बातें कौन करता है यार? मतलब यार, बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान भी होगा ना, वो मतलब खौफ खाएगा कि भगवान से डरो, भगवान से डरो। जो आप लोग डराते हो ना कि भगवान सब देख रहा है, माता जी आप आती हो ना कि भोलेनाथ सब देख लेंगे, लप्पी भी आती है, भगवान सब देख लेंगे, जो से भगवान की पूजा चल रही होती है। जैसे अभी भोलेनाथ का दिन है, जैसे लप्पू जो है छठी मैया के टाइम पर आया था, तो छठी मैया का खौफ दिखा रहा था। मतलब ये लोग उसी भगवान का नाम ले लेंगे जो अभी चल रहा होगा, जिनके दिन चल रहे होंगे। मतलब ऐसे आप लोग खौफ जताते हो, लोगों को डराते हो, तब अपना जो खौफ है वो कहाँ चला जाता है कि अभी भगवान जो है विसर्जित भी नहीं हुए और आप लोग ये गंदी बातें कर रहे हो और उसको अपलोड कर रहे हो। वो मतलब चैनल्स पर अपलोड हो रहे हैं ये क्लिप्स, और यही क्लिप उठाकर कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने भी अपलोड किए हैं। तो उनको धमकियां दी जा रही हैं कि ये क्लिप डिलीट कर दो, वरना तुम्हारा चैनल उड़ा दिया जाएगा, तुम्हारी जो है चैनल की वाट लगा दी जाएगी, है ना, तुम पर एक्शन ले लिया जाएगा, स्ट्राइक भेज दी जाएगी। तो ये सब किया जा रहा है खुलेआम। ये है इनकी गंदगी। मतलब हम खुलेआम गंदगी भी करेंगे, डराएंगे भी, और उसके बाद जो है दोबारा से गंदगी करेंगे। छोटे लप्पू का व्लॉग आया था, जो कि बहुत नॉर्मल सा व्लॉग था। वो अपने पूरे घर का, मतलब जो लप्पू का घर है उसका टूर दे रहा था, अपना रूम टूर दे रहा था, बाथरूम वॉशरूम सब दिखाया उसने।
उसी व्लॉग को अगर आप पूरी तरह से देखोगे, पूरा कंप्लीट वॉच करोगे, तो एक जगह आती है जहाँ पर जो लप्पी की फ्रेंड है, वही जो जिसके कान में मंत्र फूका था लप्पू ने, जो अभी इनके साथ घूमने भी गए थे शिमला, तो उनके वो बैठी हुई हैं और वो और भंजना नॉर्मल बातें कर रही हैं, जहाँ भंजना को वो ये बोल रही हैं कि जल्दी से गोद भर जाए, जल्दी से सब कुछ हो जाए, बच्चा आ जाए। और यही जो सेम लेडी है, ये आंटी जी से भी यही चीज़ें बोल रही थी, मतलब अप्सरा ताई से, कि आ जाए बच्चा, घर बहुत बड़ा है, कम से कम 5-6 बच्चा होना चाहिए घर में, तब घर में रौनक लगेगी। तो ये वो फिर से जो है भंजना से भी करने लगती हैं। तो ये लोग आपस में बात कर रहे थे, तो कोई तो बोलता है कि भगवान कृपा करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। ये बोला है चाहे भंजना ने चाहे वो लेडी ने, मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है कि किसने बोला, पर पीछे से जो छोटा लप्पू है वो बोलता है कि हमारी कृपा भी होनी चाहिए। सोचिए आप, ये हैं ये इनके संस्कार कि मतलब किस पराई स्त्री के सामने कैसे बात करनी है, वो एज में बड़ी हो छोटी हो, लेकिन पराई स्त्री खड़ी है वहाँ पर, इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं, वो भी ऑन कैमरा, ऑन कैमरा। अब आप देखिए कि इनके संस्कार क्या हैं। और माता जी पूरे संसार को संस्कार बांटती हैं, संस्कार की बातें करती हैं, थंबनेल पर संस्कार छाप देती हैं, मुंह से संस्कार निकालती हैं, और अगले ही पल उनके बच्चे ये सब करते हैं, और अगले ही पल माता जी जो है अपने प्राइवेट पार्ट का गोरापन बता रही होती हैं। तो ये है माता जी और ये हैं इनके संस्कार, ये हैं इनके बच्चे, जो कि टाइम टू टाइम आपको इनके ब्लॉग से ही रिवील हो जाएगा कि ये लोग किस प्रकार के हैं। अब इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है अगर इनको बच्चे को लेकर बोला जाता है, लेकिन अब इनके घर के जो खुद के मेहमान हैं वो ऑन कैमरा इनसे बार बार बच्चे को लेकर बोल रहे हैं, तो वहाँ इनको बुरा नहीं लग रहा है। अभी माता जी का रिसेंट जो थंबनेल आया है, व्लॉग बिल्कुल नॉर्मल व्लॉग है, कुछ नहीं है उस व्लॉग में अंदर, ना ही माता जी ने कुछ बोला है, लेकिन थंबनेल पर काफ़ी कुछ लिखा है माता जी ने, जिसको मैं यहाँ पढ़ना चाहती हूँ। अब हमारे घर में तीसरा कभी नहीं आएगा। आप समझ रहे हो ना ये क्यों लिखा गया है, क्यों लिखा गया है ना। उसके बाद ये लिखती हैं, बड़ी बहू और छोटी बहू ने कितना देर कर दिया खाना देने में। मतलब हमेशा थंबनेल पर इनको कंट्रोवर्शियल ही लिखना है। अंदर ब्लॉग में कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा ज़्यादा जताया नहीं है, कुछ भी ऐसे प्रवचन नहीं दिए बैठकर, लेकिन थंबनेल पर सारा कुछ इन्होंने छाप मारा है ताकि लोग अट्रैक्ट हों और आएँ। और तीसरा नहीं आएगा, अब हमारे घर में कोई तीसरा नहीं आएगा, ये क्या बोलना चाहते हो आप, क्या कहना चाहते हो आप? ऑडियंस, आपको क्या समझ में आता है ये लाइन पढ़ने के बाद? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये जो फैमिली दिखाती है ना कि हम हैं स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप के, बट ये लोग हैं बहुत बड़े डैश टाइप के। समझ जाओ आप लोग कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये इनकी फैमिली खुद अपने आप को एक्सपोज करने में लगी हुई है। वहाँ से जो है अड़े बापड़े का भी वीडियो मैंने देखा है जो कि आया है, मुझे क्लिप किसी ने सेंड की थी जो कि एफबी की थी, तो वो एफबी पर किसी ने अपलोड की थी इनके व्लॉग से कट करके पूरा व्लॉग जो है। फिर मैंने देखा जाकर अड़े बापड़े का 2 व्लॉग्स आए थे। एक व्लॉग में वो अपनी तबीयत वगैरह के बारे में बता रही थी, फिर वो शॉप चली गई थी अपने हस्बैंड की, उसमें उसने टाइटल और थंबनेल में ऐसा कुछ डाला था कि मेरी हस्बैंड के शॉप को लेकर कुछ बोलते हैं लोग और मुच्छर मुच्छर करके बोलते हैं लोग, ऐसा कुछ मतलब था वहाँ पर। तो वो ये बता रही थी कि मैं जो भी अर्न करती हूँ वाईटी से, उसमें मैं अपने परिवार मतलब अपने ससुराल में 1 रुपये नहीं देती हूँ, सारा मैं अपने ऊपर खर्च करती हूँ, या मतलब मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ उन पैसों को कहीं ना कहीं, जैसे गोल्ड में या कहीं, या फिर मैं अपने गांव वाले घर में लगाती हूँ। मैं इन लोगों को कुछ भी नहीं देती हूँ, जो भी दुकान उन्होंने करी है वो उनके खुद के उस पर है, ऐसा कुछ उन्होंने सफाइयाँ दी हैं। उसके बाद उनका अगला व्लॉग आता है जहाँ वो नॉर्मली बता रही हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया, क्या क्या नहीं किया, ऑडियंस के थोड़े बहुत जवाब दे रही थी। उसी में उन्होंने लिपस्टिक और उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ज्ञान बांटा है। ऐसा लग रहा है सबको ही लगा है, क्योंकि ये क्लिप कट होकर ऐसे ही पोर्ट्रे की गई है कि ये जो इन्होंने टारगेट किया है वो इन्होंने किया है अप्सरा ताई को टारगेट। तो इनका कहना है कि मुझे नहीं पसंद है इतना ज़्यादा डार्क लिपस्टिक लगाना, ये रोज़ रोज़ श्रृंगार करके बैठ जाना मेरे बस की बात नहीं है, और ये सब श्रृंगार के लिए ज़रूरी नहीं है कि लिपस्टिक लगाओ, आप मांग भी भर सकते हो, बिंदी लगा सकते हो, नेल पेंट वगैरह लगा लो, हो गया। ज़रूरी नहीं है रोज़ रोज़ लिपस्टिक लगाना। मैं तो भाई नहीं लगा सकती, मैं तो ऐसे सुबह से करके नहीं बैठ सकती, और लिपस्टिक लगाने के बाद होंठ काले पड़ जाते हैं। मैंने एक बार करके देखा है, मेरे पास एक ब्रांडेड लिपस्टिक थी जिसको मैं रोज़ लगाती थी और मेरे होंठ काले पड़ने लग गए। तो भाई मुझे ऐसा नहीं बनना है कि मैं किसी दिन अगर मेकअप ना लगाऊं और कोई मुझे देखे तो डर जाए। तो ऐसा पूरा लगा कि उन्होंने यहाँ पर ना अप्सरा ताई को टारगेट किया है। हालांकि देखो करना नहीं चाहिए उनको, क्योंकि उनको पता है कि बर्र के छत्ते में हाथ देने से क्या होता है। अगर उन्होंने किया है तो वैसे कई बार क्या होता है ना कि हम अपने मन की बात भी बोल रहे होते हैं, वो कनेक्ट हो जाती है कहीं से कहीं। वो मुझे नहीं पता कि इन्होंने उनको बोला है, पोक किया है, या मतलब इन्होंने वो किया है, लेकिन जब ये एडिट कर रही थी तो इनको समझ में तो आया होगा ना कि मतलब इसका बात का पतंगड़ बन सकता है, लेकिन नहीं, उन्होंने बोला है पूरी तरह से। तो शायद उन्होंने सोच समझकर बोला होगा, और शायद सोच समझकर एडिट करके ही उसको अपलोड किया होगा। तो जो भी है भाई, अगर लिपस्टिक मातम ने गलती से ये जो ब्लॉग है वो देख लिया, ये क्लिप जो है वो देख ली, तो पक्का जो है ये रिप्लाई करने आएंगी, क्योंकि उनको तो मौका चाहिए कंट्रोवर्सी करने का, उनको कंट्रोवर्शियल थंबनेल डालने का मौका मिल जाएगा, जवाब देने का मौका मिल जाएगा, और व्यूज गेन करने का उनको मौका मिल जाना है। इसके अलावा मैंने जगत दीदी का भी ब्लॉग देखा था, जिस ब्लॉग में ज्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन उन्होंने
शुरुआत में कुछ बातें कही हैं जो मतलब लग रहा है कि वो उन्होंने भी इस फैमिली को टारगेट किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी जो अभी वो गई थी, मंदिर गई हुई थी दर्शन करने, आपको याद ही होगा, तो उनका कहना है कि मैं सारा कुछ जो मेरी शिकायतें थी वो मैं भोलेनाथ को दे आई हूँ, उनके पास मैं दर्ज कराए आई हूँ, अपनी जो भी कंप्लेंट्स हैं वो मैं वहाँ पर जाकर दे आई हूँ, और उसका धीमे 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 अब असर होने लग गया है। अब उसकी जो रिजल्ट है वो आने लग गया है, ऐसा बोला है जगत दीदी ने। तो शायद जगत दीदी ने भी टारगेट यही किया है, क्योंकि इस परिवार की फजीती हो रही है, स्पेशली जो लप्पी है उसका जो रियलिटी है वो अब सामने आने लग गई है। तो शायद जगत दीदी ने इसीलिए ये लाइन मारी है, क्योंकि लप्पी की रियलिटी एक दो दिन से सामने आ रही है, तो शायद उन्होंने इनको बोला है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है। क्योंकि मैंने किसी उनके सपोर्टर चैनल पर भी देखा हुआ था, उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी कि वो भगवान के आगे गई, रोकर आई है, बहुत कुछ कहकर आई होगी, तो उसका जो तुम लोगों को कर्माज है वो जल्दी मिलेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। तो मुझे लग रहा है कि जगत दीदी ने वहाँ से उठाया है, और वहाँ से उठाकर उन्होंने चेप दिया वो लाइन, और वो चेपी भी इसीलिए है क्योंकि अभी कुछ दिनों से जो है ये लोग फुल्ली एक्सपोज हो रहे हैं, लप्पू एंड फैमिली बहुत बेहतरीन तरीके से ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। तो शायद जगत दीदी ये कहना चाहती हैं कि भोलेनाथ ने मेरी सुन ली, इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मेरे चरित्र का जो हनन किया था, जो मुझे मतलब इन्होंने नीचा दिखाया था वाईटी पर, अब इनका वक्त आ चुका है, अब इनको नीचा दिखा रहा है भगवान, ऐसा कुछ मुझे लगा कि जगत दीदी बोलना चाहती हैं। तो ये थी इनकी फैमिली की बात। इसके अलावा दीमक भाई साहब का मैंने अभी अभी एक व्लॉग देखा है, जहाँ पर वो जो इनका शीत युद्ध चलता रहता है, इनका और इनकी जो भाई की पत्नी है उनके मतलब फैमिली में अंदर अंदर कुछ चलता रहता है, डोंट नो क्या है, मतलब पूरी रियलिटी मुझे नहीं समझ में आती, एक दूसरे को बस कुछ ना कुछ टॉन्ट करते रहते हैं लोग अपने थंबनेल और ब्लॉग के माध्यम से। तो अभी जो है वो उसमें अपनी जो वाइफ है उसकी बात करा रहा था अपने भाई की वाइफ से। तो वो जो स्टार्ट होता है ना व्लॉग, भाई साहब तुम सेकंड एसी और थर्ड एसी की बात करते हो, तुम बोलते हो कि हमारे घर में एसी है, हम बिना एसी के नहीं रह पाते हैं। इसके अलावा तुम बोलते हो कि मतलब मुझे टिकट करा के दे दो, सेकंड एसी थर्ड एसी से मैं नीचे बात नहीं करता हूँ, इन दो के टिकट मिल जाए तो करा देना, मैं मुंबई चला जाऊँगा, ये तुम बोलते हो। भाई पहले तू अच्छा माइक खरीद है, पहले तू मतलब एक अच्छा माइक नहीं ले पा रहा तू है, और तू थर्ड एसी सेकंड एसी की बातें करता है, क्या आदमी है रे तू। मतलब 700-800 में भी अच्छा माइक आ जाता है, तो कौन सा माइक लगाया था, तेरी आधी आवाज़ आ रही थी आधी नहीं आ रही थी, मेरा शुरुआती व्लॉग में ही दिमाग ख़राब हो गया, मैं तेरा पूरा व्लॉग ही नहीं देख पाई। मतलब क्या करता है, क्या ही करता है, मतलब माइक में से फिर आवाज़ आती है फिर रुक जाती है, फिर आती है फिर रुक जाती है। आधे गल पर पाउडर लगाकर आ गया था और बता रहा था कि वो पाउडर क्यों लगाया है, लेकिन हमको नहीं समझ में आया क्योंकि तुमने माइक अच्छा वाला नहीं लगाया। अच्छा माइक खरीद, वहाँ से जो है माइक खरीद कर और फिर बता कि वो पाउडर क्यों लगा था, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर ही हम रिएक्शन दे पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।